उद्धव और राज ठाकरे के बीच हाथापाई, बंद कमरे में गाली गलौज, मचा हड़कंप। बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि उद्धव और राज मिलकर रहे, लेकिन नौबत यह आ गई है कि दोनों के बीच हाथापाई हो सकती है। बंद कमरे में लड़ाई होने लगी है। करीब आने का कई बार दिखावा हुआ, लेकिन बात नहीं बन पाई। और एक बार फिर वो तस्वीर देखने को मिली जिसने महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया है। मौका था पार्थ की राज ठाकरे से मुलाकात का, लेकिन उसमें उद्धव फंसे, लड़ाई हुई और हाथापाई की नौबत भी, जिसके बाद उद्धव का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि किस तरह उन्होंने अपने भाई से लेकर अपने सांसदों तक को धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, जिसके सबूत आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र में 2 महीने पहले एक विमान हादसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद वहां की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता और उनके भतीजे रोहित पवार विमान हादसे की लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं उनके बेटे पार्थ पवार ने सोमवार को राज ठाकरे से मुलाकात भी की है, जिसके बाद सियासत में नई हलचल पैदा हो गई। पार्थ पवार ने मुंबई के शिवाजी पार्क के राज ठाकरे के निवास स्थान शिवतीर्थ बंगले पर जाकर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली, लेकिन दोनों के बीच किस मसले पर मुलाकात हुई, बैठक के बाद ये निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, कुछ अंदेशा दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि उद्धव के खिलाफ एक रणनीति बन रही है और उस रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। उद्धव के साथ 2-2 हाथ करने की तैयारी भी हो रही है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका कच्चा चिट्ठा भी खोल देते हैं। अजित पवार के बेटे पार्थ का नाम पुणे जमीन घोटाले में सामने आ चुका है। जब इनका नाम सामने आया था तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने उनका बचाव किया था, और अब पार्थ और राज ठाकरे की मुलाकात और नजदीकियां उद्धव के लिए मुसीबत बन सकती हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए बड़ी तैयारी मानी जा रही है। दरअसल नगर निगम चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सार्वजनिक रूप से मुलाकात नहीं देखने को मिल रही, जैसा कि मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच देखने को मिल रही थी। यानी तल्खियां बढ़ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि राज की पार्टी को बीएमसी में एक भी सीट नहीं मिलने से ज्यादातर नेता और खुद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की शिवसेना से काफी नाराज हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में अब अगले 3 साल तक किसी भी तरह का चुनाव नहीं है। ऐसे में लगता है कि पार्थ अब अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने और युवा शक्ति के रूप में नए चेहरों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, और उसमें राज ठाकरे का साथ चाहते हैं, क्योंकि राज ठाकरे को उद्धव का वो साथ नहीं मिला जो वो चाहते थे। इसलिए दोनों की नजदीकियां आने वाले समय में और बढ़ेंगी और उद्धव और कई पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। महाराष्ट्र की सियासत में 21 साल बाद लगा था कि दोनों भाई साथ आ जाएंगे, लेकिन इनके बीच दूरियां और बढ़ती जा रही हैं। उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना से अलग होने का फैसला किया था, और फिर 2006 में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस का गठन किया, जिसके बाद इनके बीच नफरत बढ़ती ही जा रही है। दरअसल 18 दिसंबर 2005 की वो तारीख आपको याद दिलाते हैं जब शिवाजी पार्क जिमखाना में राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने शिवसेना से अलग होने का ऐलान किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने कहा था कि मैंने सम्मान मांगा था, लेकिन सिर्फ अपमान और बेइज्जती मिली। असल में राज ठाकरे को ही शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, क्योंकि वो पार्टी में उद्धव से ज्यादा सक्रिय थे और उनकी छवि भी अपने चाचा बाला साहेब की तरह तेज तर्रार नेता की तरह थी। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने का फैसला अचानक नहीं लिया था, बल्कि इससे पीछे की वजह दोनों भाइयों के बीच लगातार बढ़ते मतभेद और अधिकारों की लड़ाई रही, जो 1995 से शुरू हुई थी। वैसे तो शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के सबसे करीबी राज ठाकरे हुआ करते थे। बाला ठाकरे के ही तेवर, वैसे ही खुलकर बोलने की हिम्मत और वो हर खूबी राज ठाकरे में ही थी जो उत्तराधिकारी उन्हें बना सकती थी, लेकिन वो नहीं बन पाए और उद्धव ठाकरे राजनीति में काफी एक्टिव बाद में नजर आए।
दरअसल साल 1995 में पार्टी का काम उद्धव देखने लगे और पार्टी के फैसलों में बाला साहेब ठाकरे की मदद करने लगे। इसके बाद 1997 में हुए बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे की नाराजगी को दरकिनार कर ज्यादा टिकट उद्धव ठाकरे की मर्जी से बांटे गए। शिवसेना के बीएमसी चुनाव जीतने से उद्धव का दबदबा पार्टी पर मजबूत होता चला गया और राज ठाकरे किनारे होते चले गए। इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा और मतभेद की खाई और गहरी होती गई, जो आज तक बरकरार है। और इस बार नगर निगम के चुनाव में भी दोनों साथ तो दिखे, लेकिन उद्धव की वजह से एक बार फिर राज ठाकरे दरकिनार हो गए और बीएमसी में एक भी सीट राज को नहीं मिली, जिसके बाद खाई और बढ़ गई। साल 2002 में राज ठाकरे ने महाबलेश्वर में उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। ये कई लोगों के लिए चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि इस प्रस्ताव को हर किसी ने स्वीकार कर लिया और उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। यानी उद्धव ठाकरे को लाने का जरिया राज ठाकरे ही थे। आखिर में राज ठाकरे ने शिवसेना को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उद्धव ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली और 2006 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी एमएनएस को बनाया। हालांकि गठन के इतने साल बाद भी पूरे महाराष्ट्र पर मनसे अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकी है और मुंबई नासिक तक ही पार्टी का जनाधार सिमट कर रह गया। राज और उद्धव के सामने चुनौती। नई पार्टी बनने के बाद जब मनसे ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो 13 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्हें मराठी मानुष के मुद्दे को भुनाया, लेकिन 2014 और 2019 में एक एक सीट पर सिमट गई। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रही है और राज ठाकरे राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को तब बड़ा झटका लगा तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बगावत ने उनकी सरकार गिरा दी थी और शिवसेना में फूट पड़ गई। हालात और भी बदतर हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी गंवा दिया। मजबूत वापसी करते हुए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों में 9 सीटें जीतने के लिए शिवसेना यूबीटी नाम की अपनी नई पार्टी का नेतृत्व किया, जिससे 2024 के बाद के राज्य चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। शिवसेना यूबीटी ने पिछले चुनाव में 92 सीटों पर चुनाव लड़कर 20 सीटें जीती, जबकि ठाकरे के कट्टर प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटों में जीत मिली। यानी उद्धव ठाकरे लगातार गिरते गए। साल 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ने राज ठाकरे के साथ सुलह के संकेत दिए थे, लेकिन आखिर में नतीजा नहीं निकला। इसी तरह जब 2019 में उद्धव के बेटे आदित्य वर्ली से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े तो राज ठाकरे ने उस सीट से अपना प्रत्याशी नहीं दिया और पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ा और जीत भी गया। लेकिन उद्धव ने राज ठाकरे के पीठ पर छोरा घोंपने का काम किया, क्योंकि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के लिए उतना बड़ा दिल उद्धव ने नहीं दिखाया और 2024 में माहिम से अपना उम्मीदवार उतारकर उन्हें शिकस्त दिलाई। और खास तौर पर यही वजह रही कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं, क्योंकि उद्धव के बेटे को जिताने में राज ठाकरे ने मदद की, लेकिन राज ठाकरे के बेटे को शिकस्त देने में उद्धव ने कदम बढ़ाए और पूरी तरीके से राज को धोखा दिया। मौजूदा दौर में महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार इस वक्त संघर्ष कर रहा है। बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर राज्य की सत्ता पर काबिज है। उद्धव ठाकरे के पिता ने जो पार्टी बनाई थी वो अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। राज ठाकरे की पार्टी 18 साल बाद भी राज्य में जनाधार हासिल करने में असफल रही। ऐसे में दोनों भाइयों की ओर से लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के साथ जब मुलाकात हुई है तो आगे आने वाले समय में एक नई पार्टी का गठन भी हो सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन एक ऐसा समय जरूर आया था जब उद्धव और राज के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। और तो और उद्धव से जहां उनके भाई नाराज है, वहीं उद्धव से उनके सांसदों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव पर सवाल खड़े किए थे और साथ ही साथ संजय राउत पर भी सवाल उठाए गए थे। बंद कमरे में खास तौर पर लड़ाई देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन ये लड़ाई राज ठाकरे की तरफ से है। यानी उद्धव लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ने अपने सांसदों और अपने भाई को धोखा दिया है, जिसकी तस्वीर आज आपके सामने हमने दिखाई और कच्चा चिट्ठा भी खोल डाला है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।